हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत। गाइज आप सभी के लिए, आप सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में अगर फॉर्मूलों की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। गाइज आप सबको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे बात करूँ आरसीसी में, चाहे बात करूँ सॉइल मैकेनिक्स में, इनफैक्ट इरिगेशन में, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में, हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत सारे फॉर्मूले और फॉर्मूलों का कलेक्शन जब देखोगे आप सबको पता चल जाएगा सर यहाँ पे 3000 से ज़्यादा फॉर्मूले लगभग लगभग वो फॉर्मूले हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। और आप सभी बार बार पढ़ते होगे और ऐसा आपको भी देखने को मिलता होगा कि फॉर्मूले हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन एक टाइम बाद भूल जा रहे हैं, या फिर एक तरह से लगता है कि कुछ टर्म्स तो याद आ रहे हैं, धुंधला धुंधला सा हो जा रहा है, मतलब एक तरह से डिसअपियर हो जाता है जब तक हम रिवीजन दोबारा से नहीं करते हैं। गाइज ये एग्जाम टाइम है। गाइज आप सभी को पता है कि एग्जाम टाइम पे फॉर्मूलों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। इस समय आपको हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आइए चलिए कुछ चीज़ें समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले को मेमोराइज किया जाता है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में हमसे गलतियां ना हो। और उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूले से रिलेटेड फॉर्मूला चार्ट भी प्रोवाइड कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के प्रिपरेशन के लिए, आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि फॉर्मूलों के रिवीजन के लिए। सबसे पहले यार देखो, निमोनिक्स इसलिए हम बनाते हैं, निमोनिक इसलिए बनाते हैं ताकि किसी फॉर्मूले को किसी पर्टिकुलर नाम से रिलेट करके, किसी राइमिंग से रिलेट करके हम याद कर सकें। बहुत सारे फॉर्मूले के लिए तो नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन जहां पे कुछ छोटे छोटे इनिशियल्स आपको पता है, फॉर एग्जांपल कि वाटर कंटेंट निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं। आपने 7 मेथड पढ़े हैं, सातों मेथड के लिए आपने कुछ ट्रिक बना लिया कि उनके नाम इनिशियल्स को लेके कोई ट्रिक बना लिया, उस ट्रिक को अपने नोटबुक में या शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। सबसे ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन कई बार ये उतना कारगर नहीं होता है क्योंकि हमें कई बार न्यूमेरिक तो याद होते हैं लेकिन यही नहीं पता चलता है कि उससे रिलेटेड वो वर्ड कौन से हैं जो फॉर्मूले में लिखे गए थे। तो यहाँ पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें न्यूमेरिक्स पे कि मतलब हर चीज़ को न्यूमेरिक्स से या फिर कोई राइमिंग बना के याद कर रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज योर मेमोरी प्लेसेस टू रिकॉल द फॉर्मूला। डेफिनेटली आपको किसी फॉर्मूले में कई सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ता होगा। जैसे कि किसी फॉर्मूले को आप देखते हो तो आपको लगा कि ये कैनाल में है, कैनाल का फॉर्मूला है, कैनाल में डिस्चार्ज निकालने का, तो आप किसी कैनाल को इमेजिन करके, उससे रिलेट करके, उसके डिस्चार्ज के फॉर्मूले को वहाँ पे मेमोरी में पूरा का पूरा लोकेट कर सकते हो। उसके पोजीशन को आप समझ सकते हो कि ये इस चीज़ को देखूंगा या इस चीज़ के बारे में सोचूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। इनफैक्ट हमने भी किया है अपने प्रिपरेशन टाइम पे, जिससे कि वो फॉर्मूले हमें याद रहते हैं। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोनों पॉइंट को एक साथ समराइज करूंगा। यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड करना फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कई बार हम किसी फॉर्मूले को देखते हैं, उसमें सपोज करो कि कोई एक छोटा सा टर्म लिखा हुआ है ए। अब इस ए का मतलब आपको एरिया तो पता था, लेकिन एरिया यहाँ पे पुट किया जाएगा हेक्टेयर में या फिर मीटर स्क्वायर में, ये अगर आपको नहीं पता है तो उस फॉर्मूले को याद करने का कोई पर्पज़ नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर उससे न्यूमेरिकल आते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी किसी फॉर्मूले को लिखें तो उस फॉर्मूले में टर्म्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में उस फॉर्मूले में पुट किया जाना है, ये दोनों चीज़ें तुरंत के तुरंत वहाँ पे आपको नोट करनी है। फॉर्मूला शीट अगर आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड भी कराऊंगा, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस यूजिंग दी फॉर्मूला। डेफिनेटली आपको फॉर्मूले तो तब याद होंगे जब उनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस या क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आइए चलिए बताता हूँ कि फॉर्मूले कितने ज़्यादा किस किस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। देखो, आरसीसी में मोर और लेस आपको समझने वाला सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस का वेटेज भी आपको पता है, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। सॉइल में मैक्सिमम फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले भी हैं, थ्योरी भी है, समझने वाला पार्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग। बिल्डिंग मटेरियल में ना के बराबर फॉर्मूले मिलेंगे आपको, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। एफएम एंड ओसीएफ में भी आपको फॉर्मूले दिखते हैं। इनफैक्ट इन्वायरमेंट में भी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले देखते हैं। इसके साथ साथ इरिगेशन है, हाईवे है, हाइड्रोलॉजी है, इन सब में आपको फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के फॉर्मूले को आप अगर कोशिश करें अपने लिए खुद के फॉर्मूले चार्ट को बनाए तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। फॉर्मूला चार्ट मतलब हर एक फॉर्मूले को नहीं लिखना है गाइज, उन फॉर्मूले को लिखना है जिसमें टेंडेंसी है पूरी की पूरी की एग्जामिनेशन में आते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और साथ साथ में उसमें याद करने वाले छोटे छोटे टर्म्स ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। पावर में 3/4 है या 5/3 है या 4/3 है, इस तरीके के कन्फ्यूजिंग जो फॉर्मूले होते हैं उनको सबसे पहले आपको लिखना है और इस फॉर्मूले चार्ट को सब्जेक्ट वाइज बनाना है।
अगर आपने सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाया तो फिर जंबल अप रहेगा, जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। तो सब्जेक्ट वाइज आपको फॉर्मूले के लिए स्पेस देना है और पढ़ते जाना है सब्जेक्ट और फॉर्मूले चार्ट में उन फॉर्मूले को लिखना है। खुद से लिखे हुए फॉर्मूले ज़्यादा सुटेबल होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने मेहनत से अपने फॉर्मूले चार्ट बनाओगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा गाइज, राइट। अब देखते हैं कि फॉर्मूला चार्ट है कैसा जो मैं आपको प्रोवाइड, देखो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा फॉर्मूला चार्ट है, पीडीएफ की फॉर्मेट में है और ये टोटली फ्री है, जिसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा। वहां से जाके इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए एक शर्त है कि अडा 24/7 एप्लीकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए फोन में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन रहेगी, राइट। तो ये पूरे के पूरे इसमें हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले हैं और इनफैक्ट चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, छोटा छोटा रेलवे इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्ट के इसमें फॉर्मूले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफएम, आरसीसी, हर एक सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस पर आप टिक लगा सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइज, आप सभी के फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उसकी प्रैक्टिस के लिए एक सेशन स्टार्ट किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। अभ्यास सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है, आज इसकी फर्स्ट क्लास 8 बजे आपको मिलने वाली है यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे, तो इसको भी मिस मत करना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके एसएससी जे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी, आज डे 1 है, पहला दिन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से मुखातिब होऊंगा और मुलाकात होगी इस सेशन में। और जो बच्चे पेड क्लासेस में अभी तक इनरोल नहीं किए हैं, जिनको ज़रूरत थी कि आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट थी कि एसएससी जेई का बैच कब से स्टार्ट होगा, तो आप सभी के लिए वो डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। 4 अप्रैल से गाइज स्टार्ट हो रहा है आपका एसएससी जेई का फाउंडेशन प्रो बैच, जिसमें बैच तो मिल ही रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और ये बैच आपके इंजीनियरिंग महापैक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग महापैक में भी इंक्लूडेड है। अगर आपको ज़रूरत है इस बैच की तो डेफिनेटली अडा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे अपने ए जेई के सेगमेंट में आपको ये बैच दिखाई देगा एसएससी जेई का, जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 4 अप्रैल से और लिमिटेड सीट्स हैं। फटाफट जाके इनरोल कीजिए और इनरोल करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा Y293 गाइज, इससे आपको ये बैच लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। इनफैक्ट महापैक भी मिनिमम प्राइस में मिल रहा है और बैच पे भी अभी डबल वैलिडिटी आपको दिख रही होगी। तो जल्दी से जाइए, इनरोल कीजिए खुद को और अपनी पढ़ाई को अपने सिलेक्शन तक ले जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।